में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिका यूएसएस अब्राहम लिंकन के फारस की खाड़ी में पोजीशन लेने का इंतजार कर रहा है। 22 जनवरी तक यूएसएस अब्राहम लिंकन फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी पहुंच सकता है। इसी दिन ईरान के परमाणु और सरकारी ठिकानों पर अमेरिका हमला कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 CSG-3 का हिस्सा है। इसमें एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं। यानी ट्रंप की पूरी तैयारी के साथ ईरान के खिलाफ एक्शन की प्लानिंग चल रही है। अमेरिका के हमलों की आशंका को देखते हुए ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान के मैप के ऊपर नाम मात्र के जहाज दिख रहे हैं, बाकी पूरे एयर स्पेस में सन्नाटा है। कोई फ्लाइट ना तो उड़ रही है ना ही लैंड हो रही है। देख रहे हैं, पूरा बीच में सन्नाटा पस रहा है। कोई दाहिने से निकल जा रहा है, कोई बाएं से निकल जा रहा है। ईरान के ऊपर से कोई उड़ ही नहीं रहा है। ये इस वक्त ईरान को लेकर खौफ चल रहा है, क्योंकि उसने एयर स्पेस भी बंद किया हुआ है। ईरान में प्रोटेस्ट अलग चल रहे हैं अभी भी, जिसे अमेरिका खुला समर्थन दे रहा है। प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ईरान में इरफान सुल्तानी नाम के प्रदर्शनकारी को फांसी देने का ऐलान हुआ था, जिस पर ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर उसको कुछ हुआ तो भाई बहुत खतरनाक अंजाम होगा। अब खबर आ रही है कि ईरान ने इरफान सुल्तानी की फांसी रोक दी है। सवाल है कि ट्रंप की धमकी की वजह से हुआ या ईरान ने खुद ही इरफान की फांसी टाली है, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इरफान पर आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ साजिश का आरोप लगा है। ईरान के कानून के मुताबिक इन आरोपों पर फांसी की सजा नहीं दी जाती। ईरान ने इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा देने की खबरों का खंडन किया। ईरान की न्यायपालिका ने भी सुल्तानी को फांसी की सजा मिलने की खबरों का खंडन कर दिया। उधर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनकी धमकी के बाद सुल्तानी की फांसी रुकी है और ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं भी रुक गई। सुनिए ट्रंप को। We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. It's stopping, and there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that a good authority. We'll find out about it. इरफान की फांसी टलने को ट्रंप अपनी जीत मान रहे हैं, तो वहीं ईरान का कहना है कि फांसी की खबर ही गलत फैलाई थी भाई, हम फांसी देने ही वाले नहीं थे। यानी ईरान ट्रंप की धमकियों के असर की बात खारिज करता है। यही तनाव बरकरार है और अब तो ईरान ने ट्रंप की ऐसी तस्वीर शेयर कर दी है जिससे ट्रंप और भड़क गए। दरअसल ईरान के सरकारी टेलीविजन ने ट्रंप पर गोली चलने वाली तस्वीर शेयर की। पिछले साल ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें ट्रंप के कान को छूकर गोली निकल गई, याद ही होगा। ईरान के सरकारी मीडिया पर ट्रंप की वही तस्वीर शेयर करने की बात दिखी और उसमें लिखा था कि अगली बार गोली का निशाना नहीं चूकेगा। इसे ट्रंप को ईरान की डायरेक्ट धमकी माना जा रहा है। लोग तो यह भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या ट्रंप पर हुए हमले के पीछे कहीं ईरान का हाथ था क्या। लेकिन लोग यह भी कह रहे हैं कि इतना नहीं है कि ईरान ट्रंप को मरवा देगा। लेकिन अलग अलग तरह की बात चल रही है। फिलहाल अगर सुल्तानी को फांसी नहीं हुई है तो यह भी एक मौका है ईरान और अमेरिका के पास कि भाई थोड़ी तनातनी कम हो। लेकिन ट्रंप की सनक का तो कोई हिसाब है नहीं, कब क्या कर दें। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, 25 भैरव, 15 शक्तिमान, 34 दिव्यास्त्र। मोदी के नए भारत की सेना ने वो दिखा दिया कि मुनीर आज रात सो नहीं पाएगा क्या। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की वो तस्वीरें लाया हूं जो पक्का बता रही हैं इस बार पाकिस्तान का फुल इलाज होगा। हाफिज सईद के आतंकियों ने अब खुला मान लिया मोदी ने पाकिस्तानी टेररिस्ट को मिट्टी में मिला दिया था। अब इसका चैप्टर। उधर ट्रंप ईरान को ठोकने वाले हैं, इधर मुनीर पीएम मोदी से घबराया हुआ है कि मोदी पता नहीं कब क्या कर दें। इसी बीच आज भारत की सेना ने वो तस्वीरें दिखा दी जिन्हें देखकर मुनीर आज की रात शायद ही सो पाए। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की ये तस्वीरें जो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रही हैं कि इस बार पाकिस्तान ने गलती की तो भाई उसका फाइनल इलाज होगा। क्योंकि आप ये भी देखिए कि सेना प्रमुख के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आतंकियों और आतंकी सोच के खात्मे तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। रक्षा मंत्री की इस घोषणा के बीच सेना प्रमुख ने भारत की उस फ्यूचर फोर्स का खुलासा कर दिया जो पाकिस्तान में घुसकर उसे फोड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। आज पाठशाला में मोदी के नए भारत की सेना के 25 भैरव, 15 शक्तिमान और 34 दिव्यास्त्रों की पूरी डिटेल बताऊंगा। वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो मुनीर के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेंगी। मुनीर क्यों ऐसा हड़बड़ा गया है कि उसका अपनी सेना से भरोसा उठ गया है। वो उन आतंकियों की मदद लेने पहुंच गया है जिन्होंने अब खुला मान लिया है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के टेररिस्ट को मिट्टी में मिला दिया था। सब दिखाऊं उससे पहले एक झलक देखिए। गुजरता हुआ मॉड्यूलर ब्रिज दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलतापूर्वक संवाहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य प्लेटफॉर्म
ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया नॉर्मल स्थापित किया है। ये है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। आज जयपुर में आर्मी डे परेड हुई और इसमें भारत की सेना की वो तस्वीरें दिखी जिसकी धमक जयपुर से 1100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के रावलपिंडी तक पहुंच गई। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में बैठे मुनीर का बीपी हाई हो रहा हो। आप ये तस्वीरें पहली बार आर्मी डे परेड में शामिल हुई भैरव बटालियन की देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो धमाल किया वो तो सिर्फ ट्रेलर था। ये भारत ने जमीन, आसमान और समंदर कहीं भी आने वाले दुश्मन को घुटनों पर लाने की फुल तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर इंडियन आर्मी को मेड इन इंडिया मुहिम के तहत फ्यूचरिस्टिक बनाया गया। इसका खुलासा आज आर्मी चीफ ने भी किया। आर्मी चीफ सेना के फ्यूचर प्लान को लेकर बता रहे थे कि दुश्मनों पर एक्शन के लिए सेना में भैरव बटालियन, शक्ति बाण रेजिमेंट, दिव्यास्त्र रेजिमेंट और अश्विनी प्लाटून जैसी फ्यूचरिस्टिक यूनिट्स तैयार हो रही। अब तक 25 भैरव बटालियन सेना का हिस्सा बन चुकी हैं बॉस, जिन्हें पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात भी कर दिया गया है। भैरव बटालियन में सेना के सबसे जांबाज कमांडोज को शामिल किया गया है। इसके साथ ही 15 शक्तिबाण बटालियन की भी शुरुआत में तैयारी की जा रही है। भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाकर 26 करने की योजना है। शक्तिबाण सेना की रॉकेट और मिसाइल रेजिमेंट्स हैं। साथ ही 34 दिव्यास्त्र बैटरीज को भी सेना के लिए तैयार किया जा रहा है। दिव्यास्त्र बैटरीज में ड्रोन और दूसरी मॉडर्न वॉरफेयर की आर्टिलरी को शामिल किया गया है। अश्विनी प्लाटून्स भी तैयार हो रहा है, जिसमें जंग के लिए हर वक्त तैयार रहने वाले इन्फेंट्री बटालियंस को शामिल किया जाएगा। यानी भारत की तैयारी अलग लेवल पे जा रही है बॉस। और जो सेना प्रमुख ने कहा था कि हम तो पिछली बार ही भारतीय सेना अंदर घुस गई होती, तो सोचिए अब ये जो तैयारी है इसके साथ ये घुसेंगे तो क्या होगा। सुनिए भारतीय सेना के फ्यूचर प्लान पर आर्मी डे परेड में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया है। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्विनी प्लेटून्स, शक्तिबाण रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं। हमारे इस परिवर्तन की आधारशिला आत्मनिर्भरता है, जिसकी झलक आपको परेड के दौरान। भारतीय सेना के फ्यूचर प्लान में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो भैरव बटालियन है। भैरव बटालियन शिव के रौद्र रूप का प्रतीक है, जिसे काल भैरव कहते हैं। अगस्त 2025 में इस भैरव बटालियन का गठन किया गया। एक बटालियन में 250 जवान होते हैं, जिनकी सीधी भर्ती नहीं होती। सेना के एलीट और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जवानों को इसमें शामिल किया जाता है। 5 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार होने वाले भैरव फोर्स के जवान AK-203 असॉल्ट राइफल से लैस हैं। बटालियन में 1500 मीटर तक मार करने वाले स्नाइपर्स हैं। इनके साथ ही जवानों के पास खास तरह के रॉकेट लॉन्चर हैं। भैरव बटालियन का हर जवान ड्रोन चलाने में माहिर है और सबसे खास बात यह है कि डीप स्ट्राइक और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में भैरव बटालियन के जवानों जैसा कोई नहीं है। और आप टाइमिंग देख रहे हैं, यह ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद बना है। मतलब दिमाग में कुछ तो चल ही रहा है। अब ये धुरंधर अंदर घुस के क्या करेंगे आप सोच लीजिए। आर्मी डे परेड में भारतीय सेना के वो हथियार भी नजर आए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। ये वो ब्रह्मोस मिसाइल इसमें शामिल थी जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक घुसकर आतंकियों के ठिकाने को फोड़ा था। इसके साथ ही पिनाका मिसाइल सिस्टम भी परेड में नजर आया। इसकी खास बात यह रही कि 120 किलोमीटर तक की रेंज वाली पिनाका मिसाइल को सफल टेस्टिंग के बाद पहली बार किसी परेड में शामिल किया गया। यही पिनाका है। आर्मी डे परेड में शामिल हुआ पिनाका मिसाइल सिस्टम कितना घातक है कि पाकिस्तान इससे खौफ खाता है, पाकिस्तान क्यों इससे घबराता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे ट्रक पर लोड करके पहाड़ी इलाकों में आसानी से आप तैनात कर सकते हैं। और यह जरा झलक देखिए, 1 मिनट के अंदर 20 मिसाइल फायर कर देता है पिनाका।
कि भारत ने पिछले कई सालों में पिनाका मिसाइल सिस्टम को लगातार अपग्रेड किया है। इसके नए वर्जन में इसका नेविगेशन, टारगेट पर सटीक निशाना लगाने की ताकत और स्पीड सब बढ़ गई। पाकिस्तान को डराने वाले पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की खासियत भी सुनिए।